नमस्कार सभी को। आप सबको स्वागत है आईआईबीटी के इस स्पेशल सेशन में। मेरा नाम आद्या है और हमारे साथ आज फिर से कुछ ऐसे स्पेशल लोग, कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो हमसे आज बात करेंगे अपने करियर और आपकी सक्सेस के बारे में। इनको इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ। शायद आपने इसके बारे में सुना ऑलरेडी होगा, पर अगर आप हमारे साथ कुछ नए दोस्त ज्वाइन हुए हैं तो फिर मेरे लिए ये बताना जरूरी है। तो हम सब लोग जो यहाँ पे आज आए हैं आपके लिए एक प्रोग्राम लाए हैं जिसका नाम है मार्गशाला। मार्गशाला एक बहुत स्पेशल प्रोग्राम है। वो केवल पिथौरागढ़ के युवाओं के लिए है, लड़के और लड़की दोनों, जो 18 और 25 की उम्र से है। और मार्गशाला के नाम से क्या पता आपको थोड़ा सा समझ में आए ये किस चीज के लिए है। मार्गशाला उन युवाओं के लिए है जो अपने भविष्य का मार्ग चुन रहे हैं। इसमें यदि आप कोई रोजगार ढूंढ रहे हैं या कुछ खुद का उद्यम करना चाहते हैं, उसके लिए आपको मार्गशाला द्वारा तरह तरह की जानकारी मिलेगी। आपको मार्गदर्शक और विशेषज्ञों से सलाह मिलेगी और आपको इस तरह की वर्कशॉप्स मिलेगी जहाँ पे आप तरह तरह की चीजें सीखेंगे जो आपके भविष्य में काम आ सकती हैं। और मार्गशाला का उद्देश्य है कि आप जो भी निश्चय लो, जो भी आप डिसीजन या आगे का अपने लिए अपना मार्ग चुनो, आप जानकार होके चुनो और इस तरह से कुछ चुनो जो आपकी रुचि, आपकी कौशल और आपके और काबिलियत के हिसाब से मैच हो। तो मार्गशाला के लिए हमारे लिए आज दो बहुत स्पेशल लोग आए हैं जो आज हम अपने बारे में बताएंगे। एंड मैं काफी एक्साइटेड हूँ, मैं उनसे काफी कुछ सीखने को तैयार हूँ। और ये दोनों जो लोग हमारे साथ आए हैं वो दोनों उत्तराखंड के हैं। पहले जो हमारे साथ है वो है अंजलि नबियाल, जो है उद्यम से। और अंजलि पिथौरागढ़ से ही है, वो धारचूला से है। और अंजलि अपने आप खुद में एक युवा है, तो अंजलि खुद में अपने आप एक प्रेरणा स्रोत है। वो हम सब बाकी युवाओं के लिए भी एक इंस्पिरेशन है। उन्होंने बाहर जाके पढ़ाई करी, उन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो एक बहुत जाना माना इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां से पढ़ाई करी। फिर उन्होंने थोड़ा बहुत अपना सोशल सेक्टर में काम करना, अनुभव लेना शुरू करा। इंडिया फेलोज एक कार्यक्रम है जिसके तहत वो बिहार गए। उन्होंने बिहार में काफी सारी सामाजिक काम करे और वहां पे अनुभव लेके वापस वो कुमाऊं आई और अब वो उद्यम संस्था की प्रोग्राम हेड है। उद्यम संस्था के बारे में भी अंजलि हमें बताएंगी। पर सबसे बड़ी बात है कि अंजलि ने इतने कम उम्र में इतना कुछ करा है और आज वो अपने राज्य, अपने उत्तराखंड के लिए कुछ बहुत अच्छा काम कर रही है। दूसरी जो मेरे साथ साथी है वो है प्रीति भंडारी। प्रीति भंडारी अल्मोड़ा से है और प्रीति भी एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है। इसलिए ही नहीं क्योंकि वो महिला है, पर क्योंकि वो इस तरह का काम कर रही है जो चाहे आदमी हो या औरत, वो दोनों के लिए बहुत अच्छा प्रेरणा का स्रोत है। जो प्रीति का जो काम है वो मशरूम का उत्पादन का है और प्रीति एक उद्यम से जुड़ी हुई प्रोग्राम से इन्होंने, ये एक उद्यमी है जो उद्यम संस्था के साथ जुड़ी हुई है। तो पिछले 2 साल से प्रीति ने अपना मशरूम का बिजनेस शुरू करा है और इनकी भी कहानी बहुत रोमांचक है। इन्होंने शुरुआत में इनको मशरूम के बारे में सीखना पड़ा, शुरुआत से अपनी जानकारी बढ़ानी पड़ी और प्रीति ने जो भी चुनौतियां आई सबको बहुत अच्छी तरह से हल करा और अपने लिए एक बहुत अच्छा साधन बनाया जिससे उनकी भी आजीविका चले और उन्होंने अपने समाज के लिए भी अच्छा सा उदाहरण बनाया कि इस तरह की बिजनेस भी चालू हो सकती है। तो प्रीति और अंजलि, थैंक यू सो मच, आप दोनों ने आज इस प्रोग्राम में भाग लिया। हम काफी उत्सुक हैं आपसे बात करने के लिए और आपसे सीखने के लिए। और शुरू करते हैं। उससे इससे पहले कि मैं आपसे प्रश्न पूछना शुरू करूं, क्या मैं आप दोनों से पूछ सकती हूँ कि आप दोनों को कैसा लग रहा है आज बात करके मेरे से? थैंक यू आद्या। आई थिंक आपके और आपकी संस्था के और मार्गशाला के माध्यम से हमें बहुत सारे युवाओं से बात करने का मौका मिल रहा है। सो उसके लिए थैंक यू। एंड हमें अच्छा लग रहा है आपके माध्यम से बात करने का जो मौका मिला है लोगों से। बहुत बढ़िया अंजलि। प्रीति, आप कुछ कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को, हमारे युवा दर्शकों को, इससे पहले कि हम शुरू दिया हो जाए? आप लोगों की वजह से मुझे आज इतने लोग मुझे सुन पाएंगे जिनको शायद मैं कभी देख नहीं पाती या फिर जिनसे कभी मेरा कांटेक्ट नहीं हो पाता, वो लोग आज मुझे इसमें लाइव देख पाएंगे। थैंक यू।
नहीं, ये तो बिल्कुल हम बहुत खुश हैं कि हम इस तरह का मौका बना पाए आपके लिए और हमारे लिए भी। तो थैंक यू। चलो शुरू करते हैं। तो अंजलि, आपकी कहानी तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपने इतना कुछ करा है इतनी कम उम्र में। तो आप मेरे को थोड़ा सा बता सकते हो अपनी लाइफ के बारे में, आपने आपके अपने बचपन के बारे में, स्कूल कॉलेज के बारे में, और आपने अपना करियर कैसे शुरू करा? तो अपनी थोड़ी जीवन की कहानी बताओ प्लीज। आई थिंक मेरे सफर की शुरुआत बहुत ही आम और बहुत ही साधारण ढंग से हुई है, पर आई थिंक बीच में कुछ ऐसी राह, ऐसे कुछ रास्ते चुनने पड़े खुद में विश्वास रखते हुए, विच आई थिंक मेड ऑल द डिफरेंस, और जिसने सब कुछ बदल दिया जिंदगी में। और उस एक्सपीरियंस और उस अनुभव ने एक नई सोच को जन्म दिया कहीं ना कहीं। तो जैसा कि सब आप जानते हैं, मेरा नाम अंजलि है। मैं ग्राम धारचूला पिथौरागढ़ जिले से हूँ। मेरा जन्म पढ़ाई लिखाई दिल्ली से हुई है। सभी की तरह मैंने भी क्लास 12वीं तक पढ़ाई की। क्लास 10वीं में जब समय आया स्ट्रीम चुनने का, तो परिवार में या आसपास जिस भी चीज का प्रचलन था वो चुन लिया, जो कि था साइंस स्ट्रीम। कक्षा फिर 11वीं और 12वीं में पढ़ाई साइंस स्ट्रीम, और कक्षा 12वीं के बाद क्या होगा उसी की टेंशन लगी रहती थी और प्रेशर भी काफी था। कक्षा 12वीं के बाद दो ऑप्शंस थे अगेन परिवार में जो दिए गए थे, एक थी डॉक्टरी या दूसरी थी इंजीनियरिंग। तो उसमें से एक चुन लिया। हॉस्पिटल की तरफ ज्यादा मेरा झुकाव नहीं था, तो इंजीनियरिंग के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी। फिर 12वीं के बाद एक AIEEE नामक परीक्षा दी, और फिर दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से 4 साल की मैंने अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन की पढ़ाई की। उसके बाद 1 साल की एक साधारण सी नौकरी की। पर पहला टर्निंग पॉइंट लाइफ में तब आया जब कुछ बहुत सारी चीजें आई थिंक एक साथ पैरेलली में लाइफ में हुई। वीकेंड में होता है जो अपना शनिवार रविवार होता है, उसमें दिल्ली के स्लम्स में जो बच्चों के साथ समय बिताया। और अगर आप सब लोग को याद होगा, एक सत्यमेव जयते करके एक प्रोग्राम आता था, उसमें जब बिल्कुल। एक के ग्रामीणी क्षेत्र में काम कर रहे संस्था और उनके काम के बारे में जाना, और ये सब ध्यान में रखते हुए अपने आप को जब सवाल पूछा कि क्या आप करना चाहते हो और क्या वो चीज है जिसके प्रति आपका झुकाव है, और फिर इन सब चीजों को सोच के कहीं ना कहीं जो करना चाहती थी उसको एक 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 पंख देने का ट्राई किया। सो कहीं ना कहीं उस क्वेश्चनिंग ने एक शुरुआत दी मुझे, और इस पूरे विकास के क्षेत्र में ये सफर शुरू हुआ। अगर काफी डिटेल में अगर बताया जाए तो वो शुरुआत हुई वहां से, जहाँ से एक 2 महीने की एक इंटर्नशिप की दिल्ली में, जहाँ पे आप टीच फॉर इंडिया करके अगर नाम सुना होगा, उनके साथ दिल्ली के सरकारी स्कूल में 2 महीने की एक इंटर्नशिप की, जिसमें ये पता चला कि किस तरीके से गवर्नमेंट स्कूल्स दिल्ली में जो होता है उनका स्तर क्या होता है, उनका क्या लेवल होता है। और उस एक्सपीरियंस ने कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल अगेन मन में खड़े कर दिए कि क्या है, अगर अगर सरकारी स्कूल जो स्कूल शहरों के हैं, अगर वहाँ पे ये हाल है तो गांव में क्या हो रहा होगा। और उस चीज ने कहीं ना कहीं सेकंड टर्निंग पॉइंट लाया लाइफ का, जिसमें उस क्वेश्चन ने एक शुरुआत दी मुझे, और विकास के क्षेत्र में सफर शुरू हुआ। 2 मंथ्स के इंटर्नशिप टीच फॉर इंडिया के साथ ने कुछ सवाल मन में खड़े किए कि अगर दिल्ली के सरकारी स्कूल्स में ये स्तर है पढ़ाई का, तो हमारे भारत के गांव के स्कूल्स में क्या हो रहा होगा। और इस सवाल क्वेश्चन ने फिर से एक नए मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया, जो कि आई थिंक मेरे लाइफ का सेकंड टर्निंग पॉइंट था, जब मैंने इंडिया फेलोज नामक एक फेलोशिप के साथ 13 महीने बिताए। और वहाँ पे फेलोशिप में मुझे बिहार में एक NGO परिवर्तन थी, वहाँ पे 1 साल में काम करने का मौका मिला, साथ ही रहने का भी मौका मिला। काम में जो था, जिसमें हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिसमें भाषा और कंप्यूटर साक्षरता के ऊपर ये काम था। जब वहाँ पे बिहार जाने का टाइम आया तो कहीं ना कहीं बहुत डर था मन में। ऐसा नहीं था कि बहुत इजी था ये डिसाइड कर लेना कि आपको बिहार जाना है, क्योंकि मैं एक लड़की थी तो मुझे खुद में ही तो डर था ही, पर साथ साथ परिवार की तरफ से भी बहुत एक डर था कि क्यों जाना है, क्या होगा जाने के बाद। बट क्योंकि इतना दूर आ गए थे और इतनी मेहनत कर ली थी, तो कोई सवाल नहीं था पीछे मुड़ने का। बट इस प्रोजेक्ट के अलावा वहाँ आई थिंक जो सबसे चीज सीखने वाली थी वो ये थी कि प्रोजेक्ट के अलावा वहाँ की लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी को देख के और उनकी तरह रह के, जैसे बिना बिजली के उस मई जून की गर्मी में रहना,
रास्ते में कहीं भी चापा का जो हैंडपंप होता है वहां का पानी पीना, लोकल ट्रेन में एक लड़की होते हुए रात को सफर करना और उन बच्चों को एक कैंडल की लाइट में पढ़ते देखना और फिर भी कभी उनका हार ना मानना। आई थिंक उस 1 साल के समय ने इतना कुछ सिखाया और इतना की चीज रियलाइज कराई जो आई थिंक कक्षा 12वीं और उससे पहले कभी पढ़ाई में हमने वो चीजें सीखी नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं वो फेलोशिप और उस बिहार के अनुभव ने, जहाँ अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के हमने कोई चीज करी, उन्हें जाना, एक्सपीरियंस किया, उसने आई थिंक काफी कुछ बदलाव लाया मेरी जिंदगी में और काफी एक नई सोच लाई। सो दैट्स इट। बहुत बढ़िया अंजलि। तो जैसे आप कह रहे हो, शायद से हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी एक वो समय आता है जो हमें बहुत अच्छी तरह से हिला देता है और कहता है कि अच्छा, आगे जाके का जो समय होगा उसको बहुत अलग तरीके से हमें अपनी जिंदगी जीनी पड़ेगी। और कुछ ऐसे अनुभव होते हैं, कुछ ऐसी सीख होती है जो आपके साथ रह जाती है और जिसको आप कभी भूल नहीं पाते। शायद से आपके लिए जो आपका इंटर्नशिप का समय था, आपका जो बिहार में समय था, शायद से वो ही आपके लिए एक ऐसा मुकाम था जिसके आगे आपने सोचा कि ठीक है, अब जिंदगी में को थोड़ा सा अलग दिशा में ले जाने की जरूरत है। तो बहुत अच्छा लगा आपकी ये कहानी सुन के अंजलि। एंड आई एम श्योर कि हम सब लोग भी चाहते हैं कि हमारी लाइफ में भी इस तरह के बहुत ताकतवर अनुभव हो जो हमें बना सके कि हम जिस तरह के इंसान हैं हमें उस तरह से बना सके वो। और अंजलि, आपकी कहानी से तो मतलब हमें और बहुत कुछ पूछना है, पर मैं थोड़ा सा अब चाहूंगी कि थोड़ा सा अगर प्रीति से भी हम समझ सके। प्रीति, आपकी यात्रा कैसी रही है पिछले कुछ सालों की? मेरे को पता है कि आपने आज जो जिस तरह का बिजनेस शुरू करा है, आप शायद से अपने गांव और समाज में उनमें से पहले कुछ लोगों में से हो जिन्होंने इस तरह से कुछ करा है, पर यहाँ तक पहुंचने के लिए भी आपको काफी मेहनत करनी पड़ी थी। मैं आपसे पूछना चाहूंगी प्रीति, एक तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताओ और आप हमें बताओ कि आपको कहाँ से ये मन में ये बात आई कि मेरे को अपना खुद का कुछ करना है और मैं एक ऐसे टॉपिक में कुछ करूंगी जिसके बारे में मेरे को पहले जानकारी नहीं थी। तो आपको अपने आप को सिखाना पड़ा। आप कहते हो कि आपने गूगल और यूट्यूब से कितना कुछ सीखा शुरुआत में। तो आपको कहाँ से आया है कॉन्फिडेंस कि आप बिल्कुल एक नए फील्ड में जाके अपने को अच्छी तरह से उसमें प्रिपेयर कर सकते हो? मेरा नाम प्रीति भंडारी है और मैं अल्मोड़ा बेस हॉस्पिटल के पास रहती हूँ। देखिए, जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था मशरूम कल्टीवेशन का, तब मैंने खुद मशरूम नहीं खाए थे। मैं आपको जो बता रही हूँ सब रियल है। एक्चुअली बाप हुआ रे। क्या था कि मैंने कभी भी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी ये बिजनेस करूंगी। पर देखिए, कभी जिंदगी कुछ ऐसे मोड़ ले लेती है कि आपको फाइनली कुछ ऐसा डिसीजन लेना होता है कि कुछ ना कुछ करना है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ था कि फैमिली में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई थी कि मुझे लग रहा था फाइनली मुझे कुछ करना था। अगर मैं वो नहीं करती या वो स्टेप अगर मैं नहीं लेती तो शायद आज मैं नहीं होती। बट एक चीज ये भी है कि अगर हमारी लाइफ में कोई परेशानियां आती हैं तो अगर हम उसका सॉल्यूशन कर लेते हैं तो हम काफी आगे होते हैं। तो मैं इस बात पे काफी विश्वास करती हूँ कि अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी जरूर होता है। हम्म। तो ये बात तो रही कि मेरे काम स्टार्ट करने की। एक्चुअली जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था तो उस टाइम देखिए मुझे कुछ ऐसा आइडिया नहीं था कि मशरूम कैसे उगाते हैं। अब आप सोचिए, मैंने खाए नहीं थे तो अब उगाने का तो कोई वही नहीं है। मैं जहाँ पे रहती हूँ, मेरे लैंडलॉर्ड हैं वो डॉक्टर नीलांबर भट्ट, हल्द्वानी फिजिशियन है, उनकी वाइफ यहाँ बेस हॉस्पिटल में थी। तो उन्होंने ही मुझे एक दिन ऐसे बोला कि वो कहीं गए हुए थे कॉन्फ्रेंस में, तो वहां से आकर उन्होंने मुझे बताया कि यार दीदी, तुम काफी मेहनती हो, तुम मशरूम उगा लो। उससे पहले मैं ऐसी बिनाई विनाई का काम करती थी छोटा मोटा कि घर पे ऐसे करके। तो मुझे लगता था कि काम तो ठीक है लेकिन थोड़ा सा कि टाइम ज्यादा है। और देखिए, जो दूसरे की नौकरी होती है ना, वो करना थोड़ा टफ होता है। आपका अपना बिजनेस है, अगर आप 100 रुपए भी कमा रहे हो तो वो आपके अपने हैं। अगर आप दूसरे की नौकरी में आप अगर 1000 रुपए भी कमा रहे हो तो उसपे आपको ये होता है कि एक चैलेंज है एक तो आपके पास, दूसरा फिर आपको फ्रीडम नहीं है किसी भी चीज का। तो मेरे हिसाब से तो जिस हिसाब से कंडीशन है और अगर आप लोग कर सकते हैं तो अपना बिजनेस चाहे आप 100 रुपए कमाएं या 200 रुपए कमाएं वो बहुत है, क्योंकि उसको आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, बंद करना चाहे बंद भी कर सकते हैं, कुछ चेंज भी कर सकते हैं। तो अपने बिजनेस में ये फायदा है। फिर क्या हुआ कि देखिए, मशरूम उगाना कुछ ऐसा आइडिया नहीं था। दूसरा, मैंने कोई ऐसे साइंस से कोई पढ़ाई नहीं की थी कि मुझे ऐसा पता हो कि मशरूम का कोई ट्रेनिंग होता है, ऐसा कुछ नहीं। और उस वक्त आज से 6 साल पहले 2014 में मैंने काम स्टार्ट किया था। उस टाइम मेरे पास एंड्रॉइड फोन भी नहीं था। अच्छा। तो मैंने किसी के फोन पे गूगल से ऐसे करके देखा, उन्होंने मुझे बताया दिने कि आप गूगल से सर्च करके एक बार देख लो। तो उसी में मैंने देखा था कि मशरूम के लिए ऐसे कंपोस्ट बनाया जाता है और
ऐसे सब कुछ प्रिपरेशन पहले से करनी होती थी। अब ये था कि इतने पैसे नहीं थे उस टाइम पे कि आप फट से कहीं से भी कंपोस्ट ले आएं और बना लें। तो उस मुझे आज भी याद है कि उस टाइम मैंने सिर्फ 10 या 20 बैग लगाए हुए थे, क्योंकि ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं थे उस टाइम पे। और ये भी नहीं पता था कि कहाँ से कंपोस्ट मिलेगा। काफ़ी खोजबीन करी, बहुत लोगों से बात करा, सब नेट से देखा, तो बाहर बहुत से लोगों को फ़ोन किया। तो उसके बाद पता चला कि कंपोस्ट कहीं मिलता है। फिर वहाँ से 2 क्विंटल मतलब 20 बैग मैंने लगाए उस टाइम पे। और उस 20 बैग में ही मतलब एक या मेरी किस्मत समझिए या मेरी मेहनत समझिए, तो प्रोडक्शन अच्छा हुआ। तो फाइनली मतलब मशरूम हो गया। बट ये था कि बस बिज़नेस स्टार्ट किया था, बिज़नेस नहीं था, मतलब वो ये था कि कुछ करना है। बस ये नहीं पता था कि बिज़नेस होगा या कुछ होगा, क्योंकि उस टाइम बस ये था कि किसी न किसी तरह घर चलाना है। ऐसा तो सोचा ही नहीं था कि इतने आगे जाऊँगी या ऐसा कुछ करूँगी, क्योंकि जब आप कुछ इस स्टार्टिंग में करते हो ना, तो आपको उतना नहीं होता कि आप कितने लेवल तक आप जाओगे। बट हाँ, ये है कि अब लगता है कि जो वो परेशानियाँ थी, वो आज मेरे सक्सेस का कारण है। नहीं, बहुत सही कह रहे हो आप कि कभी कभी ये होता है ना कि बस कोशिश करना बनता है, और आपको उस समय ऐसा लग रहा था कि मेरे को कुछ करना है, कुछ अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए करना है, खुद के लिए करना है। एंड आपने कोशिश करी, आपको पता नहीं था कि आप उसमें अच्छा करोगे या बुरा करोगे, अगर सब सही जाएगा या कुछ गलती हो जाएगी, पर आपने करा, और वही सबसे बड़ी बात है। उसमें आपको क्या पता कुछ गलतियां भी हुई होंगी, पर कहीं ना कहीं आपको उसमें सक्सेस मिला। और आपने शायद से सोचा भी नहीं था कि इसका बिजनेस बन पाएगा, पर उस प्रयोग के थ्रू ही आपका कहीं ना कहीं इस तरह का आजीविका का मार्ग भी बन गया। तो थैंक यू प्रीति, आपकी भी कहानी उतनी ही शक्तिशाली है जितनी अंजलि की है, और हम सब इससे बहुत बड़ी बड़ी प्रेरणा प्रेरणा ले रहे हैं। और आगे जाके हम आपसे एक दो और भी प्रश्न पूछना चाहेंगे। तो अंजलि, आपने बताया कि आपने सोशल डेवलपमेंट सेक्टर, सोशल सेक्टर में काम करना क्यों और कैसे शुरू करा। अब आप अगर मेरे को बता सकते हो कि आप अभी क्या काम कर रहे हो। मेरे को पता है आप उद्यम संस्था के प्रोग्राम हेड हो, अगर आप थोड़ा इसके बारे में हमें बता सकते हो, उद्यम क्या करती है और उद्यम का क्या उद्देश्य है, और कुमाऊं में आपने किस तरह का काम करा है। तो उद्यम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हर ग्रामीण महिला एवं पुरुष जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना या जो अपना व्यवसाय कर रहे हैं उसे बढ़ाना चाहते हैं, तो उद्यम उन्हें दो रूप से मदद करता है। पहला है लोन, जो कि ऋण, और दूसरा मार्गदर्शन। ये प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी 2017 में कुमाऊं में, और हम लोग 3 जिलों में काम करते हैं, नैनीताल, अल्मोड़ा और बागेश्वर। उद्यम से करीब लगभग आज के समय में करीब 100 से ज्यादा उद्यमी जुड़े हुए हैं, जो इसमें से कुछ लोग अपना बिजनेस पहले से कर रहे थे और कुछ लोग ने अपना नया बिजनेस शुरुआत की है। जैसा कि हमने बोला, इसमें एक लोन मिलता है और दूसरा मार्गदर्शन। तो लोन काम के हिसाब से, आप किस तरीके का अपना बिजनेस, किस तरीके का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उसके हिसाब से मिलता है। और दूसरा, इसमें आपका एक प्रोसेस है इस उद्यम का हिस्सा बनने के लिए। तो आप अप्लाई करते हैं इस प्रोग्राम के लिए, आपका इंटरव्यू होता है, आपसे सवाल जवाब किए जाते हैं अपने व्यवसाय को लेके, और फिर फाइनली आपका सिलेक्शन होता है या नहीं होता। तो इस तरीके से प्रोसेस के जरिए ही आप इस उद्यम का हिस्सा बन सकते हैं। आप थोड़ा बता सकते हो कि उद्यम का उद्देश्य क्या है, आप लोग उद्यमता पे क्यों फोकस कर रहे हैं। तो जैसे कि आप हम सबको पता है कि पहाड़ी क्षेत्र में काफी जो हम लोगों का झुकाव रहता है जहां तक करियर को लेके है, वो काफी होता है कि हम हमें कोई नौकरी मिल जाए, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे वो आर्मी में जाना हो, चाहे वो टीचर बनना हो। तो कहीं ना कहीं ये सारे करियर का ज्यादा प्रचलन है। पर सोच ये थी कि ऐसे लोगों का क्या होगा जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, और साथ साथ में ये भी जानते थे कि कहीं ना कहीं लोग यहाँ से अपना माइग्रेट करके पलायन करके शहरों की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म देना जो अपना खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं, इसी सोच के साथ उद्यम की शुरुआत हुई थी। तो शुरुआत जब हुई थी तो यही था कि भाई, अपना व्यवसाय शुरू करना है तो कहीं ना कहीं आपको पैसों की, कैपिटल की जरूरत होगी, तो उद्यम वो फुलफिल करता है। और दूसरा कि काम शुरुआत तो कर ली, बट कहीं ना कहीं उसे आगे कैसे ले जाना है, अगर किसी तरीके की मदद चाहिए, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो मार्केटिंग रिलेटेड हो, तो मेंटरशिप के अंडर वो सारी चीजें कवर हो जाती है। तो उद्देश्य यही था कि जो लोग अपना खुद का व्यवसाय गांव एरिया में करना चाहते हैं, उनको हम कैसे प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, तो वो उद्यम के द्वारा हम लोग कर रहे हैं।
बहुत बढ़िया। और शायद से ये जो आपकी पहल है अंजलि की, व्यवसाय और उद्यमता को बढ़ावा देना कुमाऊं में, शायद से आज के समय पे ये और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि अलग अलग राज्यों से उत्तराखंड के लोग वापस आ रहे हैं, पढ़ाई और नौकरी छोड़ के अब वापस आ रहे हैं। तो शायद से जो आप काम कर रहे हो वो और भी ज्यादा जरूरी बन जाता है इस समय पर। बढ़िया। और जैसे आपने बताया कि उद्यम के द्वारा जो भी अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहता है, या किसी का ऑलरेडी व्यवसाय हो, उनको उसको उनको उसको बढ़ाने में मदद मिलती है। और जैसे आपने बताया, उनको एक तरफ से तो आर्थिक सपोर्ट मिलता है जो लोन के द्वारा होता है, और दूसरी तरफ से जानकारी और मार्गदर्शन मिलता है मेंटर के द्वारा। तो प्रीति, जब आप भी उद्यम प्रोग्राम से जुड़े, तो आपको भी कोई ना कोई मेंटर मिला होगा जिन्होंने आपकी मदद करी होगी सोचने के बारे में कि आपको अपने बिजनेस का प्लानिंग कैसे करना चाहिए, अपने बिजनेस को बढ़ावा कैसे देना चाहिए, मार्केटिंग या प्रोडक्ट्स कैसे करने चाहिए। आप हमें हमारे साथ थोड़ा सा शेयर कर सकते हो कि आपका उद्यम में मार्गदर्शन कैसा रहा और आपने उससे क्या सीखा? देखिए, सबसे पहले तो मैं अंजलि को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि इनने मेरी उस टाइम हेल्प की जब मुझे हेल्प की बहुत जरूरत थी। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सब कुछ लाइफ में हो जाता है, और कुछ चीजें होती हैं जिनके लिए आप बहुत स्ट्रगल करते हैं, उसके बाद भी आपको फाइनली नहीं मिलती। पर मेरे साथ कुछ अलग था कि मैंने स्ट्रगल किया और मुझे सक्सेस मिला। उसके लिए देखिए, मैं पहले मेरे हस्बैंड ने एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ा, तो उसमें ये आया हुआ था कि उद्यम का एड था। मैं आपको पूरी स्टोरी बता रही हूँ। तो हम्म। इन्होंने मुझे आके बोला कि आप एक उद्यम का एक एड आया हुआ है, आप उसमें एक बार कॉल कर लो। मैंने उनको बोला ठीक है, मैंने घर आके पेपर पढ़ा, मैं कहीं से आ रही थी, तो आके मैंने पेपर पढ़ा, तो उसमें देखा कि उद्यम का एड है और उसमें मैंने कॉल किया। तो वो जो सामने से जो बोले, उन्होंने बोला कि आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो मुझे लगा मेरा तो नहीं होगा फाइनली, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो क्या-क्या मुझसे पूछेंगे। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, आप पहले हमें अपना बिज़नेस आइडिया बताएँगे और उसके बाद हम आपको फाइनेंशियली और मार्गदर्शन ऐसे कुछ वो करेंगे। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, अगर बिना पैसे दिए रजिस्ट्रेशन होता है तो मैं करा लूँगी। क्योंकि मैंने आपको बोला कि उस टाइम बहुत पैसे नहीं हुआ करते थे, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन हो गया और उसके बाद आया इंटरव्यू का सेशन। मुझे आज भी याद है कि जब मेरा इंटरव्यू था, तो मैं उस टाइम मेरे साथ 4-5 लड़कियाँ उसमें एमएससी की भी थी। वो हॉलिडे हॉल अल्मोड़ा में हुआ था उसका इंटरव्यू, और वो मेरा इंटरव्यू लिया था 2 दिन में इंटरव्यू देने आई थी, और 2 लड़कियाँ थी जो एमएससी क्वालिफाइड थे अल्मोड़ा से ही। और जब मैंने उनको पूछा कि आप किस लिए आई हैं? मतलब किस लिए आप लोग आए हो? तो उन्होंने बोला कि हम मशरूम के बिज़नेस के लिए आए हुए हैं। तो मेरे लिए थोड़ा-सा, आप सोचिए कि मैं कोई एमएससी नहीं हूँ, बस नॉर्मल सी मैंने पढ़ाई करी है आर्ट साइड से, तो मुझे लगा कि मेरा तो होने से रहा, चलिए ठीक है, एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो मैं अंदर इंटरव्यू के लिए गई, तो वहाँ पे एक हर्ष सर थे, और मतलब उन्होंने बहुत से मेरे साथ, मतलब मुझसे पूछे, बहुत से क्वेश्चन पूछे, तो शायद उन्हें लगा कि मैं कर पाऊँगी इसको, तो मेरा फाइनली सिलेक्शन हो गया। तो ये तो था जर्नी उद्यम के साथ। उसके बाद देखिए क्या होता है, जब कोई भी आप बिज़नेस स्टार्ट करती हैं, उस टाइम तो मुझे आइडिया नहीं था कि मैं बिज़नेस करूँगी, लेकिन जब भी आप कोई भी, अगर चाहे वो मशरूम का हो, सिलाई-बिनाई, कढ़ाई, किसी भी चीज़ का हो, तो वो बिज़नेस सिर्फ़ आपके परिवार से और आपकी फैमिली से और सिर्फ़ आपके आस-पड़ोस से नहीं चलता। उसके लिए आपको ज़रूरत होती है मार्केट की। अगर आपके पास मार्केट नहीं है, तो आप कितने आप मेहनती हैं, वो आपके सामने सब फेल है। तो फाइनली उद्यम में जब मेरा सिलेक्शन हो गया, उसके बाद एक उद्यम में एक है कि आप मार्गदर्शन देते हैं। तो उसके लिए फिर अंजलि जी ने मेरे लिए एक कोई आई थी, आई एम बैंगलोर से, पल्लवी पटेल। उनने मेरा काफ़ी हेल्प किया, और वो लड़की 6 दिन मेरे साथ रही, और उन्होंने एक-एक स्टेप मुझे बताया कि कैसे आप बिज़नेस करते हो या बिज़नेस क्या होता है। देखिए, जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे ये नहीं पता था कि मैं बिज़नेस कर रही हूँ, तब तो मुझे था कि मुझे पैसे कमाने हैं। जब फाइनली मैं पल्लवी से मिली, तब मुझे जाके पता चला कि हाँ, कि बिज़नेस ऐसे किया जाता है, आपको हर चीज़ की कॉस्टिंग करनी होती है कि आप कैसे कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना आपको प्रॉफ़िट होता है। नॉर्मली हम सोचते हैं कि हमने ₹100 देके अगर कोई चीज़ ₹150 में बेच दी तो हम प्रॉफ़िट होते हैं, बट प्रॉफ़िट वो नहीं होता है। बिल्कुल। प्रॉफ़िट होता है कि आप जो भी चीज़ कॉस्टिंग आई थिंक अब प्रीति का जितना भी नेटवर्क आप जा। इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो देखिए, आई एम बैंगलोर की कोई लड़की मुझसे बात करेगी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप जानते हैं कि कोई नॉर्मल आदमी के लिए, मेरे लिए नहीं, हर हर किसी को ये आइडिया नहीं होता कि आई एम बैंगलोर कोई कॉलेज होता है या फिर वहाँ के स्टूडेंट ये सब कुछ आपको बताते हैं। तो इसके लिए भी मैं हमेशा उद्यम के लिए वो रहूँगी कि इन्होंने मेरा हेल्प किया, और आज जिस उसमें मैं हूँ, उसके लिए तो हमेशा ये कि मतलब अगर उद्यम नहीं होता तो शायद मैं इतने आगे नहीं बढ़ पाती।
बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, थैंक यू फॉर शेयरिंग प्रीति। आई थिंक मार्गदर्शन का पावर यही होता है, और आप एक सच्चा एग्जाम्पल हो कि अगर कोई गाइडेंस देने वाला हो और हम उनकी बात पे विश्वास करके कुछ कदम ले सकते हैं, तो हम अपनी मंजिल तक जरूर कहीं ना कहीं पहुंच सकते हैं। और जैसे आप दोनों भी जानते हैं, मार्गशाला का भी यही उद्देश्य है। मार्गशाला भी एक ऐसा प्रोग्राम है जो 2 संस्थाओं के द्वारा यहाँ पे पिथौरागढ़ के लिए ला रहे हैं हम, और वो 2 संस्थाएं हैं उद्यम और IABT फाउंडेशन। एंड जैसे उद्यम के द्वारा जो लोग उद्यमी हैं उनको सपोर्ट और मार्गदर्शन मिलता है, वैसे ही मार्गशाला के द्वारा युवा लोगों को उसी तरह का सपोर्ट और मार्गदर्शन मिलता है। तो बस खत्म करने के लिए अंजलि, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ, क्योंकि आपने इतने साल अब उद्यमियों के साथ काम करा है, उत्तराखंड से काम करा है, आप खुद से पिथौरागढ़ धारचूला से हो, आपको आपका कोई संदेश है अंजलि हमारे युवा दर्शकों के लिए, स्पेशली अगर आप सोचते हैं तो पिथौरागढ़ के युवाओं के लिए? जो भी युवा आज सुन रहे हैं इस माध्यम के द्वारा, IABT और मार्गशाला के माध्यम के द्वारा, आई थिंक मैं उनको यही बोलना चाहूंगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है मार्गशाला। क्यों है? बिकॉज पहले तो एक ऐसा प्रोग्राम है जो अभी तक उत्तराखंड में कहीं हुआ नहीं है। पहली चीज, अभी तक कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म उत्तराखंड में हमने सुना जहाँ पे लोगों को एक इस तरीके का प्रोग्राम डिजाइन हुआ हो। तो पहली चीज तो ये। और दूसरा इसलिए भी अच्छा है बिकॉज आपको अपने एरिया में रह के, अपने क्षेत्र में ही रह के आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, राइट? सो एक तो एक फेलोशिप प्रोग्राम जो आज तक युवाओं के लिए नहीं हुआ। आपने बहुत सारे करियर काउंसलिंग वर्कशॉप्स ये सब के बारे में बहुत सुना होगा, बट इसका ये एक नया चीज है कि बेसिकली एक बहुत लंबे पीरियड तक आपके साथ जुड़े रहेगा कोई मेंटर, आपको बताएगा किस तरीके से क्या करना है, आपके साथ बैठेगा, आप करियर वाइज क्या करने चाहते हो, साथ साथ आपको कनेक्ट भी करेगा ऐसे लोगों के साथ जो उसी फील्ड पे काम कर रहे हैं। सो आई थिंक आपके लिए बेस्ट ये है पहाड़ियों के लिए कि आपको अपने क्षेत्र में रह के ही एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सो आई थिंक आई वुड रिक्वेस्ट कि जो भी ये लोग सुन रहे हैं, जो भी युवा जो भी बहुत कंफ्यूज्ड है, उन्हें नहीं पता कि क्या करना है, नहीं समझ है, मे बी प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, उनको ये जरूर 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 इस चीज के लिए रजिस्टर करना चाहिए, आवेदन करना चाहिए। अगेन इसमें कोई फी नहीं है, आपको रजिस्टर करना है, उसके बाद देखिएगा कि क्या कैसे आगे रहता है। पर आई थिंक फर्स्ट स्टेप है कि आप इसमें अप्लाई करें अगर आपको रियली लगता है कि आप कंफ्यूज्ड है, आपको नहीं पता कि क्या करना है। सो दैट्स, थैंक यू। थैंक यू अंजलि। और आखिर में प्रीति, मेरा आपसे आखिरी सवाल यही है, अगर आप थोड़ा सा बता सकते हो कि पिछले 2 साल में आपने किस तरह की चुनौतियों को फेस करा होगा एक उद्यमी की तरह से, और आप उनसे कैसे निकल पाए। एंड फाइनली आपका भी अगर कोई हमारे युवाओं के लिए कोई संदेश हो तो। देखिए, कोई भी महिला अगर कुछ काम करती है, पहले तो कोई महिला हो या पुरुष हो, काफी चैलेंजेस होते हैं जो आपको एक्सेप्ट करने होते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनको मैंने मतलब बड़ी मुश्किल से सॉल्व किया है। आसान तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ, अगर बस ये चीज है कि इतना कुछ सीखा है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि अगर आप लोग मन में अगर विश्वास कर लेते हैं कि हमें कुछ करना है, तो वो समस्याएं 2-4 दिन रहती हैं, फिर वो चली जाती हैं। और उसी से जब आपको समस्या आती है तभी आपको पता चलता है कि आप आगे बढ़ रहे हो या नहीं बढ़ रहे हो। अगर आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है या आपको कोई परेशान कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आप आगे बढ़ रहे हो डेफिनेट, क्योंकि जब आप बढ़ेंगे आगे तभी कोई आपको नीचे खींचेगा। और दूसरी बात ये कि जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, तो उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है। देखिए, जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था, मुझे कोई सपोर्ट नहीं था, मेरे पास मेरे लिए कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था, या मेरे साथ कोई ऐसा नहीं था कि जो मुझे इतना सपोर्ट कर सके। मतलब मुझे इस स्टेप पे आने में काफी टाइम लग गया। लेकिन आप लोगों के लिए देखिए, मार्गशाला है, उद्यम है, ऐसे बहुत से एनजीओ हैं जो ये काम कर रहे हैं। और मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, वो मार्गशाला को यूज करें, उद्यम को यूज करें, रजिस्ट्रेशन कराएं अपना, और इन लोगों से काफी आपको हेल्प मिलेगा। एक तो ये कि आप कंफ्यूज, हर आदमी कंफ्यूजन होता है। देखिए, जब मैंने भी ये काम स्टार्ट किया था तो मुझे भी था कि पता नहीं होगा नहीं होगा। तो वो चीजें इन लोगों के साथ मिलके आप जो डिस्कस करते हैं, उससे आपको इसमें हेल्प मिलता है कि हाँ, फाइनली हम कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिससे हमें आगे सफलता मिलेगी। और जहाँ तक है कि उद्यम से आपको काफी हेल्प मिलेगा। मार्गशाला का तो ठीक है कि अभी स्टार्टिंग है। कुछ टाइम देखिए, कोई भी चीज आप जब स्टार्ट करते हैं या जब जब आप उनसे उनसे टच में होते हैं, तभी आपको पता चलता है कि वो प्रोग्राम क्या है। और मैं खुद भी मार्गशाला से जुड़ना चाहती हूँ। मुझे लग रहा है मुझे खुद भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा इसमें। तो प्लीज सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस प्रोग्राम में भाग लें, रजिस्ट्रेशन कराएं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ें। थैंक यू।
थैंक यू सो मच प्रीति। आप दोनों से बात करके मेरे को अपने अपने में भी बहुत आत्मविश्वास है कि अगर हम सब लोग साथ मिलके काम करें तो फिर हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हम सब अकेले नहीं अपनी यात्राओं में। हमें एक दूसरे से बातचीत करके जानकारी मिल सकती है, सलाह मिल सकती है और आगे के लिए प्रेरणा भी मिल सकती है। तो थैंक यू सो मच अंजलि और प्रीति, आप दोनों ने अपनी कहानियां शेयर करी और हमारे युवाओं के लिए काफी काफी जरूरी चीजों के मुद्दों के बारे में बात करी। एंड होपफुली आपकी कहानियों से बहुत कुछ सीखेंगे हम और अपनी अपनी लाइफ में भी आपकी कहानियों से कुछ ना कुछ हम ला पाएंगे। थैंक यू अपने समय के लिए। एंड अगर जो भी लोग हमें देख रहे हैं तो प्लीज जरूर आप मार्गशाला के बारे में और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जाइएगा। पूरे वेबसाइट का लिंक वीडियो के साथ डिटेल्स में रहेगी, पर आप www.margshala.com पर जा सकते हैं। एंड अंजलि और प्रीति की तरह ही ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो आगे जाकर आपका भी मार्गदर्शन करेंगे इस प्रोग्राम के तहत। सो थैंक यू सो मच अगेन एंड फिर मिलेंगे।